Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी चाहिए। वो 3 वक्त कौन से हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप जानते हैं माह रमज़ान मुबारक जारी व सारी है और माह रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। वैसे तो सारा साल कुरान पाक के साथ हमारा जो रवैया होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कुरान पाक के गिलाफ के ऊपर गर्द गुबार पड़ जाती है, हम कुरान पाक को खोलते नहीं। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, कुरान पाक को हम माह रमज़ान में ज़रूर पढ़ते हैं। बल्कि बाज़ लोग तो माह रमज़ान मुबारक में 2-2, 3-3, 4-4 बल्कि 5-5 मरतबा कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ते हैं, ख़त्म कुरान करते हैं। अब इस पढ़ने में भी वो बाज़ गलतियाँ कर जाते हैं। इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि ना शाद का ख़्याल, ना मद का ख़्याल, ना गुन्ने का ख़्याल, ना अल्फाज की अदायगी का ख़्याल। तो याद रखें, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो 420 की स्पीड है, इस स्पीड से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा पढ़ लें लेकिन सही अदायगी के साथ पढ़ें। बल्कि बाज़ सूरतों में तो तेज़ पढ़ने से जब लफ्ज़ों को चबाया जाता है, उनकी अदायगी का ख़्याल नहीं रखा जाता और लफ्ज़ों का हुलिया ही बिगाड़ दिया जाता है, तो बाज़ सूरतों में तो ऐसे पढ़ना हराम है, ठीक है। वो सवाब के बजाय उल्टा गुनाह होता है। तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा पढ़ लें लेकिन सही पढ़ें। और बाज़ लोग तो एक गलती कर जाते हैं पढ़ने में, वो कुरान पाक खोलते हैं और पढ़ते भी हैं लेकिन उनको सवाब नहीं मिलता, वो सवाब से महरूम रहते हैं। आपने देखा होगा, कुरान पाक खोला कई बंदों ने, कई मरतबा मैंने मुशाहदा किया, ऐसे लोग देखे हैं। मैं फिर उनको मसला बताता हूँ, आपको भी बताने लगा हूँ। कुरान पाक खोला और करते क्या हैं, ऊपर से देखकर ऐसे ज़ुबान से नहीं वो पढ़ते, ऊपर से देखते हैं और ऐसे सर हिलाते जाते हैं। अब लफ्ज़ों की अदायगी वो ज़ुबान से नहीं करते, ज़ुबान से पढ़ते नहीं, हालांकि सवाब तो पढ़ने पर है ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने पर एक नेकी अल्लाह ताला अता फरमाता है, और वो एक नेकी अल्लाह ताला के करम से 10 नेकियों के बराबर है। और फिर इस चीज़ की वजाहत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खूब इरशाद फरमाई, सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि फरमाया अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है। अगर कोई बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। तो किस चीज़ पर? पढ़ने पर। अब जो बंदा कुरान पाक खोल के ऊपर से सिर्फ वो ऐसे ऐसे सर हिला रहा है और ज़ुबान से लफ्ज़ों की अदायगी नहीं करना, तो उसे पढ़ने का सवाब, हाँ, ये कुरान पाक खोलने का, कुरान पाक छूने का, कुरान पाक की ज़ियारत करने का सवाब उसे मिलेगा, लेकिन पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। पढ़ने का सवाब तब भी मिलेगा जब हुरूफ की अदायगी सही तरीके से ज़ुबान से करेगा। बल्कि उलमा किराम तो फरमाते हैं कि इस अंदाज से पढ़ा जाए कि अगर खामोशी है, सन्नाटा है, कोई शोर नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, बाहर रोड पे कोई गाड़ियाँ वगैरह, शोर नहीं है, खामोशी है, सन्नाटा है, तो फिर इस तरह पढ़ा जाए कि कम अज़ कम बंदे की अपने कानों तक तो आवाज़ पहुँचे, बंदा ख़ुद तो सुने जो मैं पढ़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हों, सूरह फातिहा पढ़ रहे हों, तो आप इस तरह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। यानी कम से कम बंदा अपने कानों तक तो आवाज़ पहुंचाए। हाँ जी, इस तरह से ये पढ़ना माना जाता है। ये जो दिल ही में पढ़ते हैं ना, दिल ही दिल में, ये पढ़ना नहीं होता। इनको सिर्फ ज़ियारत का सवाब, कुरान पाक की ज़ियारत का सवाब मिलता है। कुरान पाक देखने का, छूने का, इसका सवाब मिलता है, पढ़ने का सवाब नहीं मिलता। अगर आप पढ़ेंगे ज़ुबान से सही अदायगी के साथ और कम से कम इतनी आवाज़ हो कि कानों तक आवाज़ पहुँचे, अगर खामोशी या सन्नाटा है, तो फिर आपको पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। तो ये तो कुछ गलतियाँ थी जो आजकल लोग कर रहे हैं। इन गलतियों से बाज रहें और सही तरीके से कुरान पाक पढ़ें ताकि आपको इसका अजर भी मिले। अब वो 3 से वक्त कौन से हैं जिनमें कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी चाहिए, ना करना बेहतर है। नंबर 1 पर है सूरज जब तुलू होता है, यानी जब सूरज सुबह निकलता है, उस वक़्त 15-20 मिनट होते हैं, उस वक़्त तिलावत कुरान ना करना ही बेहतर है। वो वक़्त मकरूह वक़्त होता है। इसी तरह ज़वाल का वक्त, ज़हव कुबरा आप कैलेंडर में देख लें, ये तकरीबन
12:15, 12:15 آپ کیلنڈر سے دیکھ لیں، صحیح آپ کو اس میں صحیح پتہ چلے گا، اس وقت بھی وہ تلاوت قرآن نہ کرنا بہتر ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے، یعنی آج کل جب لوگ افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا انتظار کرنے میں، وہ 15-20 منٹ جو ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی تلاوت قرآن نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ 3 اوقات جو ہیں یہ مکروہ اوقات ہیں، اور ان میں سجدہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، سجدہ تلاوت ہو اور سجدہ شکر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں نا، وہ ان 3 اوقات میں سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع فرمایا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ان اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو پھر ان اوقات میں تلاوت قرآن بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ ہاں جائز ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اوقات مکروہ ہیں ان میں تلاوت قرآن پاک کو مؤخر کر کے ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف میں مشغول ہو جانا چاہیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، اگر کوئی تلاوت پہلے سے کر رہا تھا اور دوران تلاوت یہ وقت شروع ہو گیا تو تب تو بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے تلاوت کرنے میں۔ بہرحال بہتر افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں دیگر اذکار کیے جائیں اور تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔